Breathe in, breathe out. फिजिक्स। तो स्वागत है फिर से आपका चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 11 के पार्ट 2 में। इसमें हम एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब ये पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डिफरेंट अप्लायंसेज और रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि किस किस कॉम्बिनेशन में एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है और किस कॉम्बिनेशन में एनर्जी कम से कम कंज्यूम होती है। यहाँ अब बल्ब की बात करते हैं। बल्ब को हमने अलग वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बल्ब के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो बल्ब से रिलेटेड बनेगा, तो बल्ब के बारे में हमें पता होना चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे बल्ब वर्क करता है और कैसे बल्ब किस ग्लो करेगा, है ना, किस एनर्जी पे, मतलब कितनी पावर पे बल्ब ग्लो करेगा या कितनी एनर्जी पे बल्ब ग्लो करेगा। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। पार्ट 2 है लेक्चर नंबर 11 का और चैप्टर नंबर 3 का। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत ही बढ़िया डिवाइस है जो थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने हमें दी। क्या कहती है कि मान लो बल्ब है हमारे पास, एक बल्ब है भाई, ये एक हमारे पास क्या है बल्ब। इंडिया में कहाँ पे है ये? इंडिया में। जो इंडिया में कोई भी अप्लायंसेस डिज़ाइन होता है उसके जो वोल्टेज रखे जाते हैं वो कितने रखे जाते हैं? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और अदर कंट्रीज में अलग अलग होते हैं। बहरहाल हम अमेरिका के अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में कितने होते हैं वोल्टेज? 110 वोल्ट। समझ आ रही है बात? ठीक। अब ये इंडिया में बल्ब बना हुआ है, कितनी पावर का है? 100 वाट की इसकी पावर है। 100 वाट की क्या है इसकी पावर है। अब इस बल्ब को मान लो तुम सेलेक्ट हो गए IIT JEE में, इंजीनियरिंग की तुमने अच्छे से और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ भाई यूएसए में, कहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, यूएसए में चले गए तुम। अब जब तुम सामान पैक करके जा रहे हो तो बल्ब रखा है तुम्हारे कमरे पे। इंडिया में बल्ब खरीदा था, इंडिया में चला रहे थे 10 साल से पिछले बढ़िया क्वालिटी का बल्ब था। अब तुमने क्या किया कि यार अब तो जाना तो है यूएसए, तो बल्ब को भी लेके चल रहे हैं, तो बल्ब लेके गए तुम लोग। जब तुम बल्ब लेके गए तो तुमने अमेरिका में चलाने की कोशिश की, तो क्या होगा? क्या बल्ब जलेगा अमेरिका में? अमेरिका में ग्लो करेगा? चलेगा तो क्या उसी इंटेंसिटी से चलेगा? और नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है। मतलब अगर इस बल्ब को हम यूएसए में ले गए तो क्या बल्ब चलेगा या नहीं, और चलेगा तो कितनी ग्लोनेस से चलेगा, मतलब क्या ब्राइटनेस वही रहेगी जो इंडिया में थी या कम रहेगी? देखते हैं। तो मान लो ये बल्ब है हमारे पास, इंडिया में 220 वोल्ट 100 वाट है। अब इसे यूएसए में लेके गए, यूएसए में लेके गए, बल्ब को उठा करके ले गए। एक चीज़ कॉमन होगी, क्या कॉमन है? बल्ब का रेजिस्टेंस। ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस आर, पहले भी आर था और अभी भी क्या रहेगा? आर रहेगा। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो ये हमारे पास है, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V² अपॉन आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? V² अपॉन पी। ये पावर हो गई, है ना, इंडिया के लिए। किसके लिए है ये? इंडिया में। अब इसको लेके गए यूएसए में, तो पावर क्या होगी? P डैश इज इक्वल टू V² अपॉन आर। पावर निकालनी है P डैश। V कितना है यहाँ? वोल्टेज 110 हो गए, और R कितना है? R ये निकला तुमने, V² अपॉन P। P जाएगा ऊपर तो 110 का स्क्वायर अपॉन V। V कौन सा वाले? इंडिया वाले। इंडिया वाले कितने हैं? 220 का स्क्वायर, और इंटू P ऊपर गया तो 100। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? 25 वाट। मतलब बल्ब जलेगा तो बल्ब चलेगा तो, लेकिन 1/4 इंटेंसिटी पे। जितनी इंटेंसिटी यहाँ प्रोड्यूस कर रहा था, जितनी ब्राइटनेस इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा था, उससे 1/4 ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे? यूएसए में। वही बात है। अब इसका उल्टा करते हैं। मान लो बल्ब तुमने यूएसए में खरीदा, यूएसए में बल्ब खरीदा भाई, ये रहा 110 वोल्ट की सप्लाई का, और इसकी पावर है भाई हमारे पास 100 वाट। ये रही, यूएसए में खरीदा। यूएसए से वापस आए घर पे दिवाली की छुट्टियों पे, इंडिया में ले आए कहेंगे सर बड़े ही कंजूस है, एक ही बल्ब को घुमाए फिर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कितने वोल्ट की सप्लाई है? 220 वोल्ट की। अब बताओ यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा ये? अब वापस यूएसए का बल्ब इंडिया में चलेगा या नहीं चलेगा, ये पता लगाना है। तो देखो पता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो देखो करते हैं भाई। यहाँ पावर कितनी है? यहाँ पावर कितनी है? पावर तो यहाँ ही, रजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास यहाँ V² अपॉन P। इस R की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? यहाँ। तो यहाँ रजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगा V² 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन इंटू 100 पावर, और नीचे आ जाएगा 110 का स्क्वायर। तो कुल मिला के हो जाएगा 400 वाट। क्या इसकी औकात है 400 वाट झेलने की? अरे 100 वाट का बल्ब है मैक्सिमम, 400 वाट बिजली लगेगी यहाँ। जब इंडिया में चलेगा तो फूक जाएगा, एकदम से फूट जाएगा, है ना।
तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बताया कि बल्ब कैसे वर्क करता है। आई रही बात समझ में? 220 वोल्ट के सप्लाई पे वर्क करता है। इंडिया में उसकी पावर होती है मैक्सिमम 100 वाट। 200 वाट के बल्ब की डिज़ाइन ऊपर बात थी, कितने डिज़ाइन पे किया गया है वो। ठीक है भाई बात है। तो ये सारी की सारी बातें थी हमारे पास, इसे लिख लो चाहे उतार लो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन करते हैं अब, मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे। पावर वाट का मतलब क्या है? 100 वाट है। जैसे कोई बल्ब की पावर कितनी है? 100 वाट। इसका मतलब है 100 जूल पर सेकेंड। मतलब कोई भी बल्ब 220 वोल्ट पे 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करेगा। कोई भी बल्ब 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च कर देता है, डिसिपेट कर देता है 100 जूल एनर्जी। ठीक है, तो चलो भाई अब बात करते हैं जरा इसके क्वेश्चन की। कुछ बात किसकी करते हैं? इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इसमें पूछा है विच बल्ब ग्लो मोर ब्राइटेस्ट, मोर ब्राइट। विच बल्ब ग्लो मोर ब्राइट। ये दे रखे है बल्ब भाई, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यहां बना दिया। ठीक, V वोल्ट की बैटरी दे दी इसे। ये B1 है, ये B2, ये B3, ये B4। ये बल्ब है भाई हमारे पास। अब इसमें कहा है ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल। सारे के सारे बल्ब क्या है? आइडेंटिकल है। मतलब सारे के सारे बल्ब अगर आइडेंटिकल है तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा। जब सबका रेजिस्टेंस सेम होगा तो बात करते हैं कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होती है? आई स्क्वायर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मतलब अगर रेजिस्टेंस सेम है तो पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब करंट बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ेगी तो बल्ब विल बी मोर ब्राइटर। बल्ब क्या होगा? ज्यादा ब्राइट होगा, है ना, जब पावर बढ़ेगी तो, मतलब करंट बढ़ेगी तो बात करते हैं। यहां से करंट निकली, देखो आई, अब ये निकली, ये सारी करंट इसमें चली जाएगी। मतलब बी में सारी की सारी करंट गई तो सबसे ज्यादा पावर तो बी ही कंज्यूम करेगा, मतलब ज्यादा ग्लो करेगा B1। अब ये पावर चलती रही, करंट चलती रही, इसमें भी पावर करंट ये रही तो B2 भी सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। अब यहाँ चली तो यहाँ मिला जॉइंट। अब जॉइंट में तो यहाँ कितनी करंट गई? 1/2, और यहाँ कितनी करंट चली गई? 1/2, मतलब I/2। तो ये दोनों थोड़ा कम ग्लो करेंगे। कितना कम ग्लो करेंगे? 50% कम ग्लो करेंगे इन दोनों से, ये दोनों। सही है। तो अगर हम बात करें तो लिखेंगे B1 and B2 will be more brighter because P proportional to I square। सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आ जाता है कि नंबर पे। क्वेश्चन 2 देखो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहा है हमसे एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब यहां लगाया है, ये बल्ब यहां लगाया है, ये एक बल्ब यहां लगाया है, ये एक बल्ब यहां लगाया है, ये एक बल्ब यहां लगाया है, ये। अरे ये क्या बना दिया? यही तो है, ये लगाया भाई बल्ब। B1, B2, B3, B4, B5 और B6 V वोल्ट की बैटरी दे दी। ठीक है, वही पूछा है सेम, विच बल्ब विल मोर ब्राइट। कौन सा बल्ब ज्यादा चलेगा? तो सीधी बात, B1 ज्यादा चल रहा है। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पावर का, पावर कंजम्पशन का। ठीक है, वो करते हैं। पावर कंजम्पशन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। चलो, करंट चली आई, यहाँ से आई, चलते ऐसे आई गई, यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ करंट हुई डिवाइड, यहाँ कितनी करंट डिवाइड हुई, यहाँ देखना पड़ेगा हमें कितनी करंट डिवाइड हुई। इसमें कम करंट जाएगी, बहरहाल इसमें कितनी करंट जाएगी? कम करंट जाएगी। हर एक बल्ब का रजिस्टर कितना है? R, क्योंकि रजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। जब R रजिस्टेंस है हर एक बल्ब का, तो इसका भी R, इसका भी R हो जाएगा, इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R हो जाएगा। अब एक बार बताओ, दोनों का R है तो क्या हो जाएगा सीरीज का? दोनों सीरीज में तो 2R। रजिस्टेंस कितना हुआ? 2R। सही बात है, 2R। ऊपर वाले का देखते हैं, ये R और R कितना हो जाएगा? R/2 और R 3R/2। यार सिंपल है ना, 3R/2। तो नया सर्किट बनाते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन अच्छा है, ये नया सर्किट बना लेते हैं जरा। देखो ये क्वेश्चन, ये नया सर्किट बनाते हैं। नया सर्किट बनाओ भाई। देखो इन दोनों का मिलकर के एक बल्ब बनाया, क्या बनेगा यहाँ? 3R/2 नाम का। इन दोनों का मिलकर एक बल्ब बनाया, यहाँ क्या बनेगा? R/2R का, ये तो 2R बनेगा। ठीक है,
नीचे वाले बल्ब का तो कोई बात ही नहीं है, नीचे वाले में तो पूरी जा रही है सप्लाई, ये ऐसे, और ये हमने ऐसे ऐड कर दिया V वोल्ट से, करंट I यहाँ है और ये जॉइंट बनाया हमने यहाँ। अब यहाँ देखना है कि कितनी करंट किस वाले रजिस्टर में जाएगी, ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो देखो किस में कितनी करंट जाएगी, तो यहाँ देखना है, सिंपल सी बात है। तो देखो V वोल्ट है, V वोल्ट अपना खा लेगा यहाँ जितना भी खाना होगा, बाकी यहाँ कितनी खाएगा सप्लाई, यहाँ से इन दोनों के अक्रॉस तो सेम ही होगा ना पोटेंशियल, इतना तो पता है इन दोनों का अक्रॉस सेम होगा, भले कितना भी हो, चाहे यहाँ कम हो, इसने इसके खाने के बाद बचा को चाह जाएंगे, इन दोनों में सेम होगा पोटेंशियल सेम होगा। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, या I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब I अगर मैं इसको 1 ब्रांच कह दूँ, इसे ब्रांच नंबर 2 कह दूँ, तो I1 रेशो I2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1/r1 रेशो 1/r2। चलो भाई 1/r1 कितना है इसका 2r, और इसका क्या हो जाएगा 2/3r, तो निकालो भाई 3, और ये क्या हो जाएगा 4, तो I1 रेशो I2, मतलब I1 क्या हो जाएगी 3/3 प्लस 4I, I1 कितना हो जाएगा 3I/7, और I2 कितना हो जाएगा, देखो 4/3 प्लस 4, ऐसे तो निकालते हैं, बता चुका हूँ ये भी 3/7I। तो I1 I2 कितना है, वो मतलब ऊपर वाले में कितनी जा रही है भैया, ऊपर वाले में जा रही है 2 में 4/7I, और नीचे वाले में कितनी जा रही है 3I/7। अब यहाँ एक और था, यहाँ पे तो जा रही है 4I/7, मतलब यहाँ कितनी गई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तो आई थी, यहाँ कितनी चली, यहाँ गई 3I/7, और यहाँ कितनी गई 4I/7, ये 4I/7। अब यहाँ फिर जॉइंट हुआ, फिर डिवाइड होगी, कितनी डिवाइड होगी, दोनों बल्ब सेम आइडेंटिकल, तो कितना होगा आधा इसका 1/2, तो 2I/7 यहाँ और 2I/7 यहाँ, ठीक है भाई। बस अब जिसकी करंट ज़्यादा उसके हिसाब से कर दो, मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू I², जिसकी करंट ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा करंट तो इसकी है I है, तो बल्ब B1 विल बी ब्राइटर मोर, तो B1 सबसे ज़्यादा ब्राइट करेगा। उसके बाद B2 की बात करें, B2 B3 दोनों इक्वल होंगे, तो ग्रेटर देन B2 इक्वल B3। उसके बाद इसकी बात करें B4 की, तो B4 में 4 है, उसमें 2 है, मतलब इसमें कम है, 4 वाली ज़्यादा है, या 4 वाली ज़्यादा होगी ना, तो 4 वाली ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, देखो अच्छा इन दोनों में कौन ज़्यादा है भी तो देखना है, ये 3 है और ये क्या है 4, तो 4 वाली ज़्यादा है, 4 वाली ज़्यादा हो गई ना, 4 वाली ज़्यादा हो गई, तो इसके बाद 4 वाली का नंबर आएगा, तो 4 वाली का नंबर आएगा, तो मतलब B4 है ना, B4 ज़्यादा। उसके बाद 2I/3 यहाँ, ये 7 चौक 28, 7 या 21, और यहाँ 7 चौक 28, 0.4, 0.3, ये कम, ये ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगी ग्रेटर देन B2 इक्वल टू B3, और इससे ग्रेटर देन क्या हो जाएगा B6 इक्वल टू B5। ये है भैया इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बल्ब। पता चला कैसे ब्राइट करेंगे बल्ब, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा किसकी ब्राइटनेस कम, पता चला जिसमें मैक्सिमम करंट उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, और जिसमें मिनिमम करंट उसकी ब्राइटनेस सबसे कम होगी, ठीक है। चलो और करते हैं क्वेश्चन करते हैं एक और। यही तो कॉम्बिनेशन है बल्ब का, बस याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 बल्ब हमारे पास, एक बल्ब ये रहा 100 वाट 220 वोल्ट, एक बल्ब ये रहा 50 वाट 220 वोल्ट, एक बल्ब ये रहा 25 वाट 220 वोल्ट। 3 बल्ब है। अब इन्हें क्या काम किया, सीरीज में जोड़ा, इन सीरीज में हमने कनेक्ट किया। एक बल्ब ये कनेक्ट किया, एक बल्ब ये कनेक्ट किया, एक बल्ब ये कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से ये 220 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दी यहाँ से। ये कितना वाला है, पहला वाला, ये सेकंड वाला, और ये कौन सा है, थर्ड वाला बल्ब है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और ये कौन सा थर्ड वाला बल्ब है। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है विच बल्ब विल मोर ब्राइटर, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, विच बल्ब विल मोर ब्राइटर, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, है ना, सिंपल सी बात है, ये पूछा है हमसे। तो देखो यहाँ से करंट निकलेगी आई, और करंट सब में सेम रहेगी, करंट तो सब में सेम रहेगी क्योंकि पावर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब करंट रहेगी सेम तो कौन डिसाइड करेगा, रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कि किसकी पावर ज़्यादा किसकी पावर कम। 220 वोल्ट सबका पोटेंशियल तो सेम है, देखो हर एक बल्ब का पोटेंशियल 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक। अब बात करते हैं क्या, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम। अगर करंट सेम है तो P इज इक्वल टू I² R से, करंट सेम तो P प्रोपोर्शनल टू क्या बैठेगा, R,
या करंट, उसमें करंट सेम नहीं थी ना, इसमें तो करंट सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब P प्रोपोर्शनल टू R है तो इफ R इज ग्रेटर देन पावर विल बी ग्रेटर, पावर ज्यादा होगी तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो करो भाई, R निकाल लेते हैं हर किसी का, इसका R निकाल लो, इसका R निकाल लो, इसका R निकाल लो, तो लिखेंगे R1। R1 कैसे निकलता है, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1। V कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 100, मतलब 484। R2 की बात करते हैं, R2 क्या हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन P2। P2 कितना होगा 48400 अपॉन 50, इससे कट जाएगा, ये कटेगा कितना, चलो इसे 5 अट्ठे 40, 5 9 45 और 5 6 30, बचा कितना 5 अट्ठे 40, 968 बार कटेगा ये, ठीक। R3 कैलकुलेट करो तो R3 उससे क्योंकि 25 और ज़्यादा आएगा तो मतलब R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, सो पावर विल बी P3 विल ग्रेटर देन P2 विल ग्रेटर देन P1। तो P3 की पावर ज़्यादा होगी, उसके बाद P2 की, उसके बाद P1 की, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सही है, आ रही बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई थिंक कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो कर लेना, तो क्या लिखेंगे P3 विल बी मोर ब्राइटर, जिसकी पावर सबसे कम वही ज़्यादा ग्लो करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा, यार सीधी सी बात है, वहीं तो करंट ज़्यादा ड्रॉप होगी, तो वही हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट होगा, हीट की वजह से वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वहाँ ज़्यादा करंट ड्रॉप होगी। जब वहाँ ज़्यादा करंट ड्रॉप होगी तो क्या होगा, वो करंट किस में जाएगी, हीट में कन्वर्ट होगी। अब फिलामेंट के केस में क्या होगा, वो हीट गर्म होते 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 रेडिएशन में कन्वर्ट, लाइट निकलने लगेगी, रोशनी निकलने लगेगी बल्ब से। चलो बात करते हैं इन पैरेलल में, अगर हम इसे किस में कनेक्ट कर दे, पैरेलल में कनेक्ट कर दे भाई। अगर हम इन्हें ही किस में कनेक्ट कर दे, पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में भाई ऐसे कनेक्ट करेंगे हम, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, वही 220 वोल्ट, सब कुछ सेम। क्या चीज़ डिवाइड हो जाएगी, करंट आई, करंट डिवाइड होगी, यहाँ तो देखो करंट है। अब जब करंट डिवाइड होगी तो कौन डिसाइड करेगा कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा इनका। अब क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लगेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल सेम है हर किसी का, हर किसी का पोटेंशियल सेम है। तो क्या होगा, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही ना, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर तो नहीं लगा सकते ना, या कांस्टेंट क्या चीज़ है उसका अकॉर्डिंग से फॉर्मूला लिखें, कांस्टेंट भी है ना। तो क्या हो जाएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कम होगी जब सीरीज में वो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आया था, हमें पता है R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 आया था, नहीं पीछे अभी सेम ही तो है। तो इसमें ले लेंगे P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, जस्ट उल्टा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके केस में, पैरेलल के केस में। यही बात है कि हमारे घरों के हाउस होल्ड वायरिंग जो होती है कैसे कनेक्शन होती है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का फायदा ये है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी दोनों चलते रहेंगे, और अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि करंट तो सेम रहती है ना सब में, यहाँ करंट आकर के डिवाइड हो जाती है। आई बात समझ में, तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हमें आसानी से कर लेने चाहिए और आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि हमारे पास ये कुछ बल्ब है, देखो इस तरह से कनेक्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, जेई में आया हुआ है। ये ऐसे अब एक बल्ब यहाँ लगाया, एक बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है, इसका नाम है A1 A2 A3। ऐसे एक बल्ब यहाँ लगाया, एक बल्ब यहाँ लगाया, एक बल्ब यहाँ लगाया, इसका नाम है B3 B2 B1, ठीक। अब इसमें हमसे कहा है, क्या कहा है देखो, फाइंड रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन, रेशियो ऑफ पावर
consumption when number first all bulb glowing, number two bulb from section A and one bulb from section B is glowing। समझे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा है कि 6 बल्ब दे रखे हैं, ये तीन, सेक्शन ए सेक्शन बी है, ये ए सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है? बी सेक्शन है। ठीक, अब हमसे इसमें क्या कहा है? ऐसे कर दो इसे, ये इस तरह से। हमसे इसमें क्या कहा है? हमसे कहा है कि सेक्शन ए सेक्शन बी के जब सारे बल्ब चल रहे हो, जब सारे बल्ब ग्लो कर रहे हो तब की पावर, और जब सेक्शन ए से 2 बल्ब और सेक्शन बी से 1 बल्ब ग्लो कर रहा हो तब की पावर का रेशो बताना है। तो लिखेंगे इन फर्स्ट केस देखो सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसा है? देखो ये तीनों पैरेलल, बाकी बचा कुछ सीरीज हो जाएगा, यही तो होगा। सबका रेजिस्टेंस R है, सबका रेजिस्टेंस क्या है? R। तो निकालो भाई, क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट। देखो R इक्विवेलेंट हो जाएगा इन तीनों का R तो R/3, इन तीनों का क्या हो जाएगा? R/3 प्लस इन तीनों का R/3, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका? 2R/3। तो पावर कंजम्पशन कितनी हो गई? P1 = V²/R इक्विवेलेंट, या क्या हो जाएगा? V² 3/2R। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, V तो वही रहेगा, V है ना, सेम पोटेंशियल है। अच्छा, सेकंड केस में क्या होगा? 2 फ्रॉम A एंड 1 फ्रॉम B। A से तो 2, तो V तो कंसीडर होंगे जो ग्लो कर रहे हैं, बाकी तो खत्म। और B से 1, तो जो 2 है, मान लो ये 2 हैं, तो 1 और 2, तो इसका भी R, इसका भी R, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का, इन दोनों का R और R/2, तो ये हो जाएगा इसका, और प्लस यहाँ से कोई एक ग्लो कर रहा है तो उसका R। यार सिंपल है ना, इन तीनों में से एक ही तो ग्लो करेगा तो उसका R, इन तीनों में से 2 ग्लो कर रहे हैं तो R और R/2, पैरेलल में तो R/2 होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ? 3R/2। तो पावर कितनी हो जाएगी P2 इसके लिए? वही 2 आ जाएगा ऊपर, V/3R, ये V²। बस, तो क्या लिखेंगे? P1/P2 इज इक्वल टू P1 कितना है? 3V²/2R रेशो, या मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पलट के लिख दो उसे, 3R/2V²। सब खत्म ही है, तो क्या हो जाएगा? 9/4। ये है ये पावर का रेशो। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वहाँ पर पोस्ट कर देना और मुझे बता देना, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।